रहे थे फर्मेंटेशन, है ना, क्लास में देखा था हम लोगों ने। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन्स में फर्मेंटेशन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जब एरोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे तो उसमें हमारा कौन सा चलेगा, सिट्रिक एसिड साइकिल चलेगा, राइट। फर्मेंटेशन होती है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अंडर एनारोबिक कंडीशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन्स में जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करवाते हैं हम ग्लूकोज की, तो उसको फर्मेंटेशन बोला जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छे से देखना आप लोग। जैसे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, ये क्या कह रहा है, इट आकर्स इन मेनी प्रोक्रियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूक्रियोट सेल्स में। प्रोक्रियोट होते हैं जिनमें न्यूक्लियस डिफाइन नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और यूनिसेलुलर यूक्रियोट्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस डिफाइंड होता है बट सिंगल सेल्ड बॉडी होती है, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। मतलब फर्मेंटेशन को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशंस और हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बहुत बेसिक है बच्चे, हम लोगों ने इसको अभी एनिमल फिजियोलॉजी में भी पढ़ना है। रेस्पिरेशन जब एनिमल फिजियोलॉजी की पढ़ेंगे वहाँ पर भी हमने देखना है। अभी के लिए एक चीज़ याद रखनी है आपने, फर्मेंटेशन से हम लोग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन को देखेंगे। फर्मेंटेशन की टाइप है, हेयर द पायरुविक एसिड, फेट ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड क्या करता है, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से वो क्या बना देगा, CO2 और इथेनॉल और थोड़ी सी एनर्जी, ठीक है। CO2 एंड इथेनॉल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ATP एनर्जी, ठीक है। तो समझ रहे हो बच्चे, पायरुविक एसिड का, है ना, पायरुविक एसिड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है, किस में, CO2 में और इथेनॉल में और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी में। अब ये सब करने के लिए इसको एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम चाहिए जिसका नाम है पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, जो क्या करता है बच्चे, CO2 को कन्वर्ट करता है, किस में, पायरुविक एसिड, है ना, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है। हो क्या रहा है बच्चे, पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन्स में, किस में, CO2 में, विद द हेल्प ऑफ पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है बच्चे। अच्छा, एंड एल्कोहल, एल्कोहल के लिए हमारे पास एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम जो है, जो क्या कर रहा है, पायरुविक एसिड को इथेनॉल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ये सब क्लियर है। ये कैटालिटिक रिएक्शन चलाने के लिए हमारे पास यीस्ट है, विच इज़ द टाइप ऑफ फंगस, यीस्ट है। वो क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर को खाता जाएगा, है ना, मतलब वो डिकम्पोज करता जाएगा, फर्दर डिकम्पोज करता जाएगा। डिकम्पोजिशन लेवल एक हाई हो जाती है, उसमें क्या हो जाता है, ईस्ट के अंदर पॉइजन जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। जब मानो अल्कोहल की टॉक्सिसिटी कॉन्सेंट्रेशन 30% से ऊपर हो जाती है, 13% से ऊपर हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो ईस्ट होगा वो खुद ही उसमें मर जाएगा, ठीक है। अगर उसको अपनी लाइफ को सर्वाइव करना है तो वो कब तक, 13 से पहले ही अपने आप को वहाँ से विदड्रा कर दे डिकम्पोजिशन से। बट वैसा होता नहीं है, वो खाता ही जाता है, उसको फर्दर डिकम्पोज करता जाता है। एक टाइम आता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन टॉक्सिसिटी की 13% से ज़्यादा हो जाती है अल्कोहल में, और उसकी ईस्ट की डेथ हो जाती है। एक पॉइंट आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि जो पायरुविक एसिड का फेट होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एक तो CO2 की फॉर्मेशन होती है, इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है, और साथ में थोड़ी सी एनर्जी, ठीक। और CO2 को प्रोड्यूस करने के लिए पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेस की रिक्वायरमेंट होती है, विच एक्ट एज एंजाइम। और एल्कोहल को, है ना, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम एक्ट करता है पायरुविक एसिड पे, और वो बनाता है इथेनॉल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, राइट। दूसरी बात, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कब होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जब पायरुविक एसिड के पास ऑक्सीजन नहीं होती है, वो लैक्टिक एसिड को क्या कर देता है, पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये सब करने के लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं। द रिड्यूसिंग एजेंट NADH+H पॉजिटिव इज रीऑक्सीडाइज टू NAD पॉजिटिव, बोथ द प्रोसेस, ठीक है। ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ ATP होता है ना। आगे जाके ये शटल सिस्टम में जाके क्या कर देता है, NADPH ATP में कन्वर्ट हो जाता है ना। बट वहाँ पे क्या हो जाता है, NAD पॉजिटिव बना लेता है। एनिमल के केस में व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं बहुत सांस फूल जाते हैं, है ना, तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं होती है CO2 को बाहर निकालने के लिए, तो तब हमारे पास क्या हो जाता है, जो पायरुवेट होता है ना, वो क्या कर देता है, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। बट ये सब कहाँ होता है, मसल सेल में होता है। किसमें होता है, इज रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड बाई लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। ये सब कैसे होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस की वजह से होता है। जैसे आप लोग कहीं पीक पे चढ़ते हो तो आपकी मसल थक जाते हैं, ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होते, तो फिर लेटर ऑन जैसे जैसे बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई पूरी होती है तो वो पेन भी आपकी ठीक हो जाती है। नेट प्रोडक्शन ATP की
ग्लाइकोलिसिस में फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 ATP, है ना, ग्रॉस 4 ATP जिसमें से 2 यूज़ हो जाते हैं और यूटिलाइज हो जाते हैं 2, और हमारे पास नेट प्रोडक्शन जो होती है ATP की ग्लाइकोलिसिस में 2 की है। बहुत अच्छे से बच्चे इसको ध्यान में रखना आपने। देखो अब इन्होंने फर्मेंटेशन के कुछ स्टेप्स बोले हैं। देखो ग्लूकोज का बनेगा ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देन फॉस्फोफिनोल, है ना, फॉस्फिनोल पायरुविक एसिड, और वो बनाएगा एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज का क्या, पायरुविक एसिड। इसके 2 फेट होंगे जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन में इसके 2 कंडीशन होंगी, या तो ये लैक्टिक एसिड बनाएगा या तो ये इथेनॉल बनाएगा। दोनों कंडीशन में लिटल अमाउंट एनर्जी 2 ATP प्रोड्यूस करता ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चे, ये जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ये NADH प्लस H पॉजिटिव NAD में प्रोड्यूस NAD में कन्वर्ट हो जाता है ना। और जहाँ पर पायरुविक एसिड में भी NADH जो होता है वो NAD में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये यूज़ नहीं कर सकती है बॉडी इसको, ठीक है। तो जैसे जैसे हमें ऑक्सीजन मिलेगी तो फिर ये NADH आगे जाके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करेगा, मतलब NADPH को कन्वर्ट करेगा ATP में। तो आपको एक्चुअल में फर्मेंटेशन में क्या पढ़ना होता है, फर्मेंटेशन में आपने पढ़ना होता है फेट ऑफ पायरुविक एसिड। हमने देखा ऑक्सीजन के एब्सेंस में या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या तो इथेनॉल बनेगा, इसमें भी एनर्जी बनेगी और इसमें भी एनर्जी बनेगी, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी तो एरोबिक कंडीशन में होती है, एनारोबिक में तो लीस्ट अमाउंट ऑफ ATP प्रोड्यूस होता है। ड्रॉबैक्स क्या है बच्चे इसके, ड्रॉबैक्स क्या है, ड्रॉबैक्स है बच्चे एनर्जी प्रोडक्शन इज लिमिटेड। एनर्जी प्रोडक्शन क्या लिमिटेड है, लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड एंड नॉट एट ऑल ट्रैप्ड एट हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ ATP। तो यही है, सबसे कम एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। अच्छा, हैज़र्ड्स प्रोडक्ट बन रहे हैं, एसिड बन रहा है, अल्कोहल बन रहे हैं, है ना, मतलब लैक्टिक एसिड बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, तो ये हैज़र्ड्स प्रोडक्ट बन रहे हैं जो हमारे नॉर्मल बायोकेमिकल रिएक्शन को हैम्पर कर सकते हैं। तो ये इसके 2 ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है बच्चे। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है ना। फेट ऑफ पायरुविक एसिड क्या होता है, जिसको हम पायरुविक फर्मेंटेशन कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन में साइकिल कंप्लीट करते हैं। कल हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और एरोबिक रेस्पिरेशन का हम सिट्रिक एसिड साइकिल बहुत अच्छे से देखेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ किस में चलता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तभी इसको एरोबिक रेस्पिरेशन में रखना है, ठीक है बच्चे। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर आपको कोई एग्जांपल बोले विच इज सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक, डन, थैंक यू बच्चे।